हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में व्याकरण का चैप्टर 3 और 4 रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 3 है बच्चों आपका स्वरों की मात्राएं। तो आप जानते हैं वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो जब व्यंजन जो होते हैं बच्चों, वो जब स्वर के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, व्यंजन जब के साथ जब स्वर जुड़ते हैं, व्यंजन जो है जब उनके साथ जब स्वर जुड़ते हैं तो वो सीधे नहीं जुड़ते, उनकी कोई मात्रा होती है, वो मात्रा जुड़ती है, ना कि सीधा स्वर व्यंजन के साथ जुड़ेगा। तो उस स्वर के चिन्ह को ही क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताए हैं कि ए जो है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, आपने सेकंड क्लास में ही पढ़ा होगा। आ की मात्रा ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई और औ, ये सब क्या है? स्वर हैं, और इनकी सारी मात्राएं बताई गई हैं। ठीक है, अंग और अह की मात्रा ही बताई गई थी। अंग की मात्रा एक तो ऊपर बिंदु वाली होती है और एक चांद बिंदु वाली। ठीक है, स्वर नहीं है लेकिन इनकी मात्रा होती है। और अह की मात्रा जो होती है वो विसर्ग, यानी कि पीछे दो बिंदी जो होती हैं, और उसका उच्चारण क्या होता है? है होता है। जैसे कहते हैं अंग अह तप है, तो क्या है? वो है से जो उच्चारण होता है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त हिंदी में आ स्वर को भी शामिल किया गया है। इसका प्रयोग देखें, बॉल, टॉय, मॉल, ऑफिस। तो इसका उच्चारण जो है केवल अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के लिए ही किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मात्राओं के स्थान बताए गए हैं। व्यंजनों के पीछे लगने वाली मात्रा, ई की मात्रा व्यंजन के, सॉरी आगे लगने वाली मात्रा, व्यंजन के आगे लगने वाली मात्रा कौन सी है? छोटी ई की। ओके, व्यंजन के पीछे लगने वाली मात्राएं चार होती हैं, आ, बड़ी और औ। व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्राएं दो होती हैं, ए और आई। व्यंजन के नीचे लगने वाली मात्राएं बच्चों तीन होती हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रे। ठीक है, रे के साथ ऊ या ऊ की मात्राएं अलग ढंग से लगती हैं, और ये दोनों मात्राएं रे के पेट में लगती हैं। ठीक है, कैसे? छोटे ऊ की मात्रा देखिए, रुपया, गुरु, रुचि, इनमें लगी हुई है। और बड़े ऊ की रूप, रूठना, अमरूद, यानी कि रे के साथ ये इस तरीके से लगती हैं। अगर कोई और शब्द है, मान लीजिए हमारा शब्द है मूली, तो मूली में नीचे लग गई, लेकिन अगर यहाँ पे रे होता मूली मैं की जगह, तो मैं के पेट में लगती है। ठीक है, रे के कुछ और ढंग भी देखिए। हिंदी में रे के चार रूप होते हैं। एक पूरा रे होता है, जैसे अनार, बीमार। ठीक है, आधा रे सदा पहले अक्षर पर घुंडी की तरह लगता है। वर्षा, दर्पण, यानी कि आधा रे जो होता है वो सदा अगले अक्षर पर घुंडी की तरह, जैसे वर्षा। अब वर्षा यानी कि वह के बाद बोल रहा है वर्षा, तो किस पे लगेगा? अगले अक्षर पर, यानी कि श पे लगेगा। दर्पण तो किस पे लगेगा? पे लगेगा। ठीक है, जिससे पहले बोल रहा है उसी के ऊपर लगाना है। ठीक है, पार्क, तो पा के बाद बोल रहा है तो किसके ऊपर लगेगा? कै के ऊपर। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? रेफ कहते हैं। जो ऊपर घुंडी की तरह लगता है उसे क्या कहते हैं? रेफ। ठीक है, जब किसी आधे अक्षर के साथ पूरा रे जुड़ता है तो यह अक्षर के नीचे लगता है। कैसे? प्रकाश, इसमें जो है पे जो है बच्चों वो आपका आधा है, और रे जो है वो पूरा है। अगर नीचे लगा हुआ है रे की जो नीचे मात्रा लगी, जब किसी आधे अक्षर के साथ पूरा रे जुड़ता है तो ये अक्षर के नीचे लगता है। कैसे? देखिए, आधे अक्षर के साथ पूरा रे जुड़ता है तो यानी कि यहाँ पे जो होगा वो नीचे लगाया जाएगा, और इसमें जो होगा प्रकाश। तो पे जो है वो आधा है, आपको पे पूरा दिख रहा होगा, रे आधा, लेकिन यहाँ पे अगर नीचे लगा है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि रे जो है वो पूरा है और पे जो है वो आधा है। ओके, द्रव, इसमें दे आधा है और रे पूरा है। ठीक है, और इस रे के इस चिन्ह को क्या कहते हैं? पदेन कहते हैं। घुंडी की तरह जो ऊपर लगता है आधा रे उसको रेफ कहते हैं, और जब नीचे लगता है उसे पदेन कहते हैं। ठीक है, टे और डे के साथ पूरा रे अलग ढंग से जुड़ता है, यानी कि पदेन वाला जो रे होता है वो अलग ढंग से कैसे जुड़ता? ट्रक, ट्रेन, यानी कि वो नीचे जो है वो तिरछा चिन्ह लगता है। रे के ये चिन्ह मात्रा नहीं कहलाते, ये केवल चिन्ह है। मात्रा केवल स्वरों की होती है, जबकि रे एक व्यंजन है। ठीक है, आया समझ में? क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। स्वरों का स्वतंत्र प्रयोग करते हुए कोई दो शब्द बोलिए। कोई भी दो शब्द बोल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आज और ऊन लिखा है, आपको कोई और आता है ईख, ईंट, आप कोई वो दो भी लिख सकते हो। ओके, ओ स्वर का प्रयोग कब होता है? केवल अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के लिए आ स्वर का प्रयोग होता है। मात्रा किसे कहते हैं? स्वर के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। कौन सी मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं? दो। कौन कौन सी? ए और आई की। ओके,
हिंदी में रह के कितने रूप हैं? हिंदी में रह के 4 रूप बताए गए हैं। ओके, प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कै का सही रूप है, कौन सा है? फर्स्ट वाला, क्योंकि सेकंड वाला अगर हम इसका सही रूप बताएंगे तो ये का बनेगा और थर्ड वाला को बनेगा। ओके, रे प्लस ऊ का सही रूप है, कौन सा होगा? सेकंड वाला, क्योंकि रे की जो मात्राएं होती हैं वो पेट में लगती हैं। रे के साथ ऊ की मात्रा, रे जो है स्वर, उसका जो ऊ की मात्रा लगेगी वो पेट में लगेगी फर्स्ट बात, तो इसलिए फर्स्ट तो गलत हो ही गया। और इसमें छोटा ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा जो सेकंड वाले में लगाई है वो है, थर्ड वाले में बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। ये चिन्ह जो दिखाया गया है 2 डॉट, वो किसका है? एह का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना था? उचित मात्रा लगाकर लिखना था। ये क्या है? गिलास। फिर दिखा है पजामा, समोसा और मृग। रैफ और रैफ और पदेन का प्रयोग करके चित्र पूरे के नाम पूरे करने हैं। तो फर्स्ट क्या है? नर्स, सेकंड चक्र, थर्ड वर्षा और फोर्थ ट्रक। ठीक है, तो नर्स में जो है वो रेफ लगा है, वर्षा में भी रेफ लगा है, और चक्र में और ट्रेन में, ट्रक में पदेन लगा है। ओके, लेकिन टैग के साथ अलग ढंग से लगता है, टे और डे के साथ। चित्र के सही नाम पर सही का चिन्ह लगाइए, तो कौन सा आएगा इसमें? सेकंड वाला, नौका। झूला में बड़े ऊ की मात्रा आएगी तो फर्स्ट वाला झूला। ठीक है, छतरी में बड़ी की मात्रा आएगी तो फर्स्ट वाली छतरी, और थैला में आई की मात्रा आएगी, थैला नहीं होता, थैला होता है। ठीक है, तो सेकंड वाला। अब यहाँ पे शब्द कुछ लिखे हुए थे, इनको गलत थे, इनको सही करके लिखना था। यानी कि मात्राएं जो है वो इन्होंने मात्राएं नहीं लिखी, स्वर की मात्राएं नहीं लगाई, स्वर को डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, तो हमको चिन्ह का प्रयोग करना था स्वर के स्थान पर, तो चील बनेगा, राजा, ग्रह, गुलाब, तौलिया और रेलगाड़ी। ठीक है, चैप्टर 4 देखते हैं आपका बच्चों, संयुक्त व्यंजन शब्द और वाक्य। ये हमने सेकंड क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। क्या क्षय किससे बनता है? कै प्लस से से। त्रय किससे बनता है? तय प्लस रे से। ज्ञ किससे बनता है? जय प्लस न से। और श्रेय किससे बनता है? शय प्लस रे से। तो ये क्या है? चारों संयुक्त व्यंजन हैं, क्योंकि ये एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी संयुक्त व्यंजन दिए हैं, देखो, जिनमें कै, ने, पे, यानी कि एक ही वर्ण 2 बार आया है। एक ही वर्ण जो है वो लगातार 2 बार आया है, तो वो कौन से हैं? द्वित्व व्यंजन। ओके, वो कौन से व्यंजन लाते हैं? द्वित्व व्यंजन। ठीक है, अलग अलग वर्णों के मेल से भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं, जैसे द और ये आपको पता है कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं उनमें पहला वर्ण आधा और बाद वाला वर्ण पूरा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? विद्यालय, द और यह है, द आधा और यह पूरा, यानी कि ये भी क्या है? संयुक्त व्यंजन। प्यास, इसमें पे आधा और यह पूरा, तो ये भी क्या है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इसके बाद आपका आता है शब्द। अब हमने शब्द जो वर्ण मिला मिला के हम बनाते हैं, यही बच्चों के कहलाते हैं शब्द। जैसे मैंने बोला कल, तो कै और ले हमने वर्ण ही तो मिलाया, कै भी एक वर्ण है और ले भी, तो क्या बन गया? कल। तो यही क्या हो गया? शब्द हो गया। ठीक है, तो यानी कि वर्णों का वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले। साथ में एक बात ध्यान रखनी है आपको कि वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले। अब मैंने बोल दिया कल की जगह मैंने लक बोल दिया, अब लक का तो कोई अर्थ ही नहीं है, इंग्लिश का शब्द तो अलग हो गया, हम हिंदी में बात करते हैं तो लक का कोई अर्थ नहीं होता, तो यानी कि वो गलत हो गया। ठीक है, अगर कल बोला, अब मैंने बोला कलम, तो कलम आपको समझ में, कलम को देखते आपको तो चला कि हाँ मैम किस बारे में बात कर रही हैं। ओके बच्चों, अब मैंने बोला लकम, तो आप सोचोगे ये क्या होता है, ये तो कोई शब्द ही नहीं है, मैम ने क्या बताया। तो यानी कि शब्दों का वह वर्णों का वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ओके, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं बच्चों इन्होंने। अब नेक्स्ट आपका है वाक्य। इसी तरीके से जब हम शब्दों को मिला मिला के वर्णों को मिला मिला के बच्चों शब्द बनाते हैं, जैसे मैंने कहा शेर जाल में है, तो शेर अलग शब्द हुआ, जाल अलग शब्द हुआ, में अलग शब्द हुआ और है अलग शब्द। तो इनको जब हम सीक्वेंस से बनाते हैं, यानी कि वर्णों का वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है, और शब्दों का वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ठीक है, आया समझ में? तो बच्चों हमने जाना था इसमें संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के जोड़ से बनते हैं। जब एक वर्ण 2 बार आता है तो लगातार एक वर्ण 2 बार आता है द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अलग अलग वर्णों के जोड़ से भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं, और वर्णों का वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है, और शब्दों का वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले
वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ओके। संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? एक से अधिक व्यंजनों के जोड़ से। द्वित व्यंजन किस प्रकार बनते हैं? जब एक वर्ण लगातार 2 बार आता है तो द्वित व्यंजन बनते हैं। ओके। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और शब्दों का वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। ओके बच्चों, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? कौन सा है इनमें से? श्रेय, थर्ड वाला। ओके। द्वित व्यंजन है। द्वित व्यंजन में क्या बताया था कि एक ही वर्ण लगातार 2 बार आएगा। तो किसमें है? मैं में। सेकंड वाले में किसे शब्द कह सकते हैं? फर्स्ट वाले को बगिया। इनमें से किसे वाक्य कह सकते हैं? तो फर्स्ट वाला ही आएगा, मेरा स्कूल बहुत सुंदर है। यहाँ पे उचित संयुक्त व्यंजन भरकर चित्रों के नाम पूरे करने हैं। जैसा आपको दिख रहा है, फर्स्ट क्या दिख रहा है? श्रमिक दिख रहा है तो श्रेय आएगा। नेक्स्ट में चम्मच दिख रहा है तो द्वित व्यंजन आएंगे मैं में। छप्पर तो यानी कि पे और पे द्वित व्यंजन है इसमें भी। और लास्ट आपका पत्थर, तो ये क्या है? ये भी संयुक्त व्यंजन है लेकिन एक जैसे वर्णों से नहीं बना है। ओके। चित्रों के नाम के वर्ण उलट पुलट हो गए हैं, इन्हें सही ढंग से लिखिए। चित्र दिख रहा है तो इससे क्या बनेगा? सड़क। दूसरा आपको क्या दिख रहा है? अदरक। फिर तीसरा तालाब। चौथा पीपल। ओके। यहाँ पे एक वाक्य चित्र जो दिए हुए हैं इनको देखकर एक वाक्य बनाने थे। तो मैं पतंग उड़ाता हूँ। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी दिख रहा है। फर्स्ट बच्चा पतंग उड़ा रहा है तो मैं पतंग उड़ाता हूँ। सेकंड में जो है वो पक्षी उड़ रहा है तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं। थर्ड में लड़की कुछ पी रही है तो हमने लिख दिया मुझे ठंडा पीना पसंद है। ठीक है। फोर्थ में आपको बच्चे खेल रहे हैं तो यानी कि राम खेल रहा है। ओके बच्चों, आया समझ में? आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।